राजकुमारी उसे देखती रह गई। इतना सुंदर कैसे? पास में उसे एक चिट्ठी दिखाई दी। उसने धीरे से उस चिट्ठी को उठाया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ऐ मदन, बिना कुछ विचार किए इसको जाते ही विष दे देना। क्या उचित है, क्या अनुचित, ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरे आदेश का पालन करना। राजकुमारी पढ़कर दुखी हो गई। पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है। ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात की। राजकुमारी वहीं बैठकर चिंतित होने लगी। मेरी सखियों के नाम हेमलता, शशिकला, माधुरी, तरह तरह के अच्छे अच्छे नाम थे। मुझे बड़ा चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया। उसने अपने काजल से उस चिट्ठी में विष के आगे या बना दिया। अब उस शब्द का अर्थ ही बदल गया। जहां विष लिखा था वहां विषया हो गया। राजकुमारी ने एक बार उसे फिर पढ़ा, ए मदन, बिना कुछ विचार किए इसे जाते ही विषया को दे देना। उसे बड़ी खुशी हुई। फिर उसने उस चिट्ठी को वहीं रख दिया और सभी सखियों के साथ महल को चली गई। जब कुछ समय बाद चंद्रहास की नींद खुली, उसने उस चिट्ठी को लिया और पूछते हुए मदन के पास पहुंचे। चंद्रहास ने बताया कि आपके पिता ने चंदनवती से भेजा है। मदन ने उसे गले से लगाए और उन्होंने एक चिट्ठी दी है। बोले कि मदन को दे देना। मदन ने उस चिट्ठी को लिया और पढ़ने लगा। उसने एक क्षण भी विचार नहीं किया। तुरंत विषया को बुलाया और राज्य के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित ने दोनों के गुण देखे और मदन से कहा, अभी ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। राज्य महल का काम था। तुरंत महल में सारी व्यवस्थाएं हुई। विषय को रानी की तरह सजाया गया। विषया पहले से ही उस पर मोहित हो गई थी। सभी की उपस्थिति में दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए। लेकिन इधर दृष्ट बुद्धि ने सोचा, मदन ने अब तक उसे विष दे दिया होगा। अब हम चलते हैं तो सब संभाल लेंगे, सभी परेशान ना हो। यहाँ महल के पास जैसे ही मंत्री पहुंचा, देखा तो पूरे महल में सजावट थी। बोले, भैया सजावट काहे की है? महाराज आपके ही तो आदेश से है। आपने दूल्हा भेजा था। किसने कब कहा ऐसा? बोले, वो मदन के पास चिट्ठी रखी है। तुरंत क्रोध में महल के अंदर गए। मदन से बोले, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। क्या हमने पत्र में लिखा? जब मंत्री ने दोबारा पत्र को पढ़ा तो वह देख और भी हैरान हो गया कि मैंने विष लिखा था। इसमें विषया कहाँ से आया? मदन बोला, पिताजी, हम आपके एक भी वचन के विरुद्ध नहीं है। आपने कहा बिना कुछ सोचे समझे विषया को दे देना। हम आपके आदेश के बद्ध है। दृष्ट बुद्धि का खून खौल गया। उसने सोचा कि चाहे मेरी बेटी विधवा ही क्यों न रहे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दृष्ट बुद्धि चंद्रहास के पास गया और बोला, बहुत कृपा हुई आपकी हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर एक देवी है, उसमें लड़के का वर अकेले पूजा करके जाता है। आपको हमारे कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो